ओके नाउ, जैसे अर्लियर हमने डिफाइन किया मीटर ब्रिज, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, यानी कि फॉर्मूला जो हमने ऑब्टेन किया कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किस टाइप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ है तो हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया तो इसकी हेल्प से अब देखो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो फाइंड करेंगे हम, यानी कि रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब एस अगर हमारे पास है तो यहाँ से देखो सीधे रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू, रेजिस्टिविटी अगर फाइंड करते हैं रो इक्वल टू तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल रेजिस्टेंस। तो इस केस में जो हमारे पास जो हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं एस इंटू ए अपॉन एल। सिंपल। फिर आपने इतना ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी भी अगर या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अगर डिटरमाइन करना है तो सिर्फ इस चीज़ के लिए भी हमारे पास मीटर ब्रिज की हेल्प से हमने पहले क्या फाइंड करना है, जस्ट क्या रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मीटर ब्रिज में इसके अलावा फिर इसके एक्सेप्ट और भी अदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि लैक्लेंसी सेल यूज करने का पर्पस क्या है, लैक्लेंसी सेल को ही हम क्यों यूज करते हैं। लैक्लेंसी सेल को यूज करने का क्या है कि लैक्लेंसी सेल यूज करने का मेन पर्पस, इसके रीजन क्या है, जो वायर है हमारे पास इसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस को वेरी, ताकि रेजिस्टेंस वेरी ना हो, इस चीज़ के लिए हम करंट को एक टाइम इंटरवल पे करंट फ्लो कराने के लिए किसका यूज करते हैं, लैक्लेंसी सेल। नाउ फिर देखो इसमें जो मैं क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा आपको डिफाइन ये जो बताता हूँ किस टाइप से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर रखना है। न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर रहेगा। ठीक है, और या इसी सेंस में इसी को अदर डेरिवेशनल बेस्ड क्वेश्चन बना देगा। कैसे, जनरली हमने डिफाइन किया रेजिस्टेंस बॉक्स, अननोन रेजिस्टेंस पी क्यू, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पे। अब यहीं पे अगर आपको एग्जाम पे क्वेश्चन दे देगा अननोन रेजिस्टेंस कि अगर पैरेलल में एक अदर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सपोज एक्स, ओके, तो उस केस में दो कंडीशन गिवन होंगे आपको, दो कंडीशंस। फर्स्ट वन इज सेम रेजिस्टेंस बॉक्स आर एंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स। अदर कंडीशन दे देगा कि अननोन रेजिस्टेंस एस के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी या नहीं होगी, पैरेलल में कनेक्ट है। तो उस केस में तब इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है, अदरवाइज जो पैरेलल में कनेक्ट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है। तो मेथड क्या है, सिंपल, आप सेम फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे एस इक्वल टू फर्स्ट इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन ऑब्टेन करेंगे। तो फिर देखो जब एस अननोन रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर एक एक्स अदर रेजिस्टर कनेक्ट है, अदर रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का क्या निकाल लोगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारे पास इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस है, फिर से हम दोबारा क्या अप्लाई करेंगे, बैलेंस कंडीशन। एक बार फिर से हम अगेन बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करेंगे। तो बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करने के तो कुछ चेंज होगा बैलेंसिंग लेंथ में, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी, दूसरी कंडीशन। तो दोनों को हमने डिवाइड या दोनों को सॉल्व करके कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। तो इस कंडीशन पे ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इन सब की वैल्यूज गिवन होगी तब भी फाइंड कर सकते हैं। अदर नेक्स्ट जो रहेगा देखो आप, सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज, या what do you mean by the sensitivity of a meter bridge, या how can you increase the sensitivity of meter bridge। ठीक है, मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी को किस टाइप से इंक्रीज कर सकते हैं हम, या मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी से क्या मीन है। तो सेंसिटिविटी मीन्स sensitivity of meter bridge is said to be highly sensitive if it shows a large deflection
फॉर द स्मॉल चेंज इन एनी रेजिस्टेंस, किसी भी एक रेजिस्टर में किसी भी कंडीशन में, या स्मॉल करंट चेंज इन स्मॉल, ठीक है, करंट में अगर स्मॉल चेंज के लिए एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है तो वही है हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज। और सेकेंड, इन विच कंडीशन अ मीटर ब्रिज इज सेड टू बी हाईली सेंसिटिव, तो ये ध्यान रखना जब हमें बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंस पॉइंट, ठीक, नल पॉइंट मीटर ब्रिज वायर के अप्रॉक्स यानी कि 40 मैक्सिमम कह सकते हैं हम 40 to 60 सेंटीमीटर, या एग्जैक्ट अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर, अगर 50 सेंटीमीटर पे हमारा बैलेंस पॉइंट बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन होती है तो उस केस में हम वो मीटर ब्रिज हमारे पास उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और फिर से वही कंडीशन, अगर मीटर ब्रिज के मिडिल पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर पे अगर हमें ऑब्टेन होता है बैलेंस पॉइंट, तो 4 के 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगी। जो कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए थी वही सेंसिटिविटी की किसके लिए भी होगी, मीटर ब्रिज के लिए भी होगी। ओके, फिर देखो सेकेंड, आपको एक कंडीशन ये भी क्लियर रखनी होगी मीटर ब्रिज में कि थिक कॉपर स्ट्रिप, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग थिक कॉपर स्ट्रिप। थिक कॉपर स्ट्रिप्स का यूज, थिक कॉपर स्ट्रिप्स की को यूज क्यों करोगे, क्योंकि फिर वही आंसर, ड्यू टू यानी कि टू अवॉइड द वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। जो वायर है हमारे पास मीटर ब्रिज वायर के रेजिस्टेंस में वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए, या जीरो डिफ्लेक्शन इन कंडीशंस को इजीली ऑब्टेन करने के लिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। क्योंकि थिक कॉपर स्ट्रिप्स, अगर कॉपर स्ट्रिप्स थिक हैं तो एरिया क्या होगा, ज़्यादा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो तब हम जो कॉपर स्ट्रिप्स का यूज करते हैं वो क्या करते हैं इसमें, थिक। ओके, ठीक है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स ड्यू टू यानी कि फॉर इट्स नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अगर इनका रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हम, नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट सपोज करने के लिए, तो कॉपर स्ट्रिप का यूज क्यों करते हैं हम, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। नेक्स्ट, लैक्लेंसी सेल, ये डिफाइन कर चुके हम, गैल्वेनोमीटर, जॉकी और ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स। फिर सेल और गैल्वेनोमीटर की रिलेटिव पोजीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, राइट। इसी टाइप से आप डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।